नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज एंड शॉर्ट हैंड में। आज का जो वीडियो लेके आया हूँ, ये है आपका शॉर्ट हैंड में स्पीड को आप कैसे बढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो इस संबंध में कोई वीडियो बताएं या कैसे करके बनाएं। तो ये वीडियो इसी से संबंधित है। जो लोग अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। और जो लोग प्रैक्टिस करते करते काफ़ी टाइम हो गया और बहुत अच्छी स्पीड में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी है। और जो लोग 80 से 100 के बीच, और ये लगभग लगभग सभी लोगों के लिए ये वीडियो आपका होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आइए बात करते हैं शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाने के तरीके के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी बिगनिंग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनके लिए हम बात करेंगे कि वो अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं, तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं या कहीं पे आप पढ़ रहे हैं या आपके साथ कोई और भी है, तो वहाँ पर आप लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, कोई उसको सुनता है। तो जहाँ जहाँ आप गलत होते हो या पढ़ने नहीं आता है, तो वहाँ पर कोई बता देता है तो आप उसको लिख लेते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, घर पर होते हैं, और उस समय प्रैक्टिस करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो उसके लिए देखो हम क्या करना है, उसके लिए क्या तरीका हमें अपनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिक्टेशन को लिखेंगे। 5 मिनट की कोई डिक्टेशन है, या जितने मिनट की आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एसएससी वाले हैं तो वो 10 मिनट की डिक्टेशन 800 शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं। और स्टेट्स वाले हैं तो वहाँ पर 400 शब्द होता है, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट की डिक्टेशंस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिक्टेशन लिखना है। जैसे मैंने ये डिक्टेशन लिखी। अब दूसरा राउंड हम क्या करेंगे कि ये डिक्टेशन हमने लिखी, तो 5 मिनट की डिक्टेशन है, हमसे जितना लिखा जाएगा हम उस डिक्टेशन को लिखेंगे। अब उसके बाद हम इस डिक्टेशन को पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ते टाइम क्या करना है, जैसे मैं इसको पढ़ूं, जर्मनी के नाम पर इटली और अन्य देशों की आपत्ति है, जापान की सदस्यता को चीन खुली चुनौती दे सकता है, रूस से भी। तो इस प्रकार से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। सपोज़ मुझे ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, इसको रेड पेन से गोला कर दूँगा और फिर आगे पढ़ूँगा। ठीक है, फिर मेरे को ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं उसको गोला कर दूंगा। फिर मेरे को ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो मैं इसको गोला कर दूंगा। जो जो मुझे पढ़ने में नहीं आएगा, इसको मैं क्या करूँगा, गोला करूँगा। ठीक, गोला में इसको करते जाऊँगा जो जो मुझे पढ़ने में नहीं आएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लास्ट तक इसको पढ़ेंगे। अब जब हमने पढ़ लिया, ठीक, तो 5 मिनट हमने लिखा, फिर इसको पढ़ा। अब हमने क्या करना है, दोबारा वो डिक्टेशन स्टार्ट करनी है। और दोबारा जब वो डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे अभी सपोज़ मैंने ये लिखा है, तो वो डिक्टेशन चलेगी कि जर्मनी के नाम पे इटली वगैरह जो भी है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमने गोला किया, ये हमको पढ़ने में नहीं आया। तो जब ये पढ़ने में नहीं आया, तो फिर यहाँ पे रोक करके हम क्या करेंगे, इस शब्द की आउटलाइन बना लेंगे कि ये शब्द हमको पढ़ने में क्यों नहीं आया। सपोज ये रूस है या कोई बहुत टेढ़ा शब्द है, तो इस शब्द की हमने आउटलाइंस लिख लेनी है। तो जहाँ जहाँ हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी ये शब्द हैं, यानी कि टोटल आपके अगर 20-25 शब्द हो गए, तो इन शब्द की हम क्या करेंगे, अलग से कॉपी में नोट करके इनकी आउटलाइंस बना लेंगे। अब इनकी आउटलाइंस बना, जो भी शब्द आपको टफ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें आउटलाइंस पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको आउटलाइंस बता देंगे। तो उसकी आपको आउटलाइंस बनानी है और उस आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी आउटलाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर उस डिक्टेशन को आपको दोबारा लिखना है। तो ऐसे ही एक डिक्टेशन पे आपको कम से कम 3 या 4 बार आपको टाइम देना है। उसके बाद आपके जो है ऑटोमेटिक आप देखोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। पहला तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि सपोज़ जब आप लिख रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा लिख रहे होते हैं, हालांकि हर कोई अपने अपने 3600 प्रकार के तरीके बताते हैं। और हर तरीका एक्चुअली ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि हर दवाई हर पेशेंट के लिए यूज़फुल नहीं होती है। कोई किसी पे काम करती है, कोई किसी पे नहीं करती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप
जो तरीका जितने भी तरीके बताए जाते हैं तो एक बार आप उसको अप्लाई कीजिए और जिससे आपको हेल्प होती है उसको अपनाइए। तो इस तरीके से पहली कंडीशन तो आपकी इस तरीके से स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा क्या करना होता है, दूसरा जब आप ये पेज है, ये नॉर्मल पेज है, तो वैसे तो आप जहाँ चाहे जैसा भी लिखना चाहें आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखिए, जैसा आप लिखना चाहें। लेकिन जो हमारा तरीका है, जैसे हम इसको क्या करते हैं कि पेज को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पेज को दो भाग में डिवाइड करने में क्या होता है कि थोड़ा इजी हमारे लिए होता है, क्योंकि जो हम बनाते हैं यहाँ पे एक तो पैसेज शॉर्ट होता है, ठीक। कभी हम यहाँ से यहाँ बहुत आसानी से कवर हो जाता है, तो छोटे छोटे पैसेज में आपका बन जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका लिखने में भी थोड़ा आसानी हो जाती है। तो इससे भी थोड़ा बहुत आपके स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर मैक्सिमम लोग यही तरीका अपनाते हैं, तो अगर आपने भी अगर लंबे में लिखते हैं और इस जिन लोगों की स्पीड है उन लोगों के लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये भी तरीका अगर आप अपनाओगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तीसरी जो मैं बात बताता हूँ, तीसरी बात आपके लिए क्या होगी कि जैसे ये हमारा पेज है, तो इस पेज के एक साइड पे आप जो है ना पहले ही 3-4 पेज, सपोज आपकी डिक्टेशन आप जितने शब्द लिखते हैं 400 शब्दों के लिखते हैं, तो 3-4 पेज आप पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहले से हल्के से इस तरीके से हल्का अपने 3-4 पेज को ऐसे फोल्ड करके रखिएगा। तो 2 उंगली से उसको पकड़ते हैं, जैसे आप यहाँ पे पहुँचने वाले हुए तो पेज पकड़ के सीधे उसको पलट देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका यहाँ पे पेज पलटने में टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक। ये भी आपका स्पीड को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तीसरे तरीका क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल कोशिश ये करना होता है, जैसे सपोज़ मैं डिक्टेशन बोल रहा हूँ या कोई भी आपका डिक्टेशन बोल रहा है, तो आपको साथ साथ उसके साथ साथ जैसे लिखते टाइम उस वर्ड को हल्के मन में आपको भी रिपीट करना है साथ साथ। क्योंकि वो क्या होता है, कई बार कोई कठिन शब्द आ गया और वो मिस हो गया, तो वो आपके माइंड में एक बार रिवीजन हो जाता है, वो शब्द आपके दिमाग में रहता है। जैसे कि जब कोई डिक्टेशन बोल रहा होता है नॉर्मली, कभी कभी तो हम बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है, हाथ चल रहा होता है। लेकिन जब परीक्षा हॉल में हम बैठते हैं तो बिल्कुल एक एक चीज़ हमें जो है बिल्कुल पूरा ध्यान कंसंट्रेट रहता है। तो वो चीज़ हम अगर डिक्टेशन बोलने वाले के साथ साथ अपने मन में उस शब्द को रिपीट करते चले गए, तो वो भी हमारी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 3-4 तरीके जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके स्पीड को इंक्रीज़ करने में, इन तरीकों को आप अपनाइए और इन तरीकों को अपनाने के बाद देखिए कि आपकी स्पीड में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। इससे ज़रूर आपके स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या हो सकता है किसी और का कोई और भी तरीका होगा स्पीड बढ़ाने के लिए जो वो तरीका यूज़ करते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसा भी तरीका वो लोग अपनाते हैं। तो इसी तरीके से शॉर्ट हैंड्स के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।